हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक चैप्टर भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से कम्पिटिटिव एग्जामों में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज इस क्रम में हम लोग पहला वीडियो डाल रहे हैं जो भारत की मिट्टी है इसका टॉपिक। और इस वीडियो को सीरीज को लगातार जारी रखेंगे यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है शुष्क मिट्टी, छठा है लवणीय मिट्टी, सातवां है पीट मिट्टी और आठवां है वन मिट्टी। तो हम लोग पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझेंगे। जलोढ़ मिट्टी होता क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर फैली हुई। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसका 40% जलोढ़ मिट्टी है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक फैली हुई है और इसके अतिरिक्त पंजाब और असम के अतिरिक्त नर्मदा महानदी कृष्णा तथा घाटियों तक फैली हुई है। नर्मदा महानदी कृष्णा नदी घाटियों तक फैली हुई है। इस मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पोषण पाया जाता है, जो इसमें मिनरल्स पाया जाता है, वह है पोटास, चूना, फास्फोरस। तो इस मिट्टी में जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह है पोटास, चूना, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस कम होता है। यह मिट्टी जो है धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जलोढ़ मिट्टी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो पोटास, चूना और फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। जैसे इससे क्वेश्चन एक बन सकता है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भागों पर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो भारत के 40% भाग के क्षेत्रफल फैला हुआ है। और इसमें कौन से पोषण की कमी होती है या कौन से तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है धान की उपज के लिए खेती है। और ये दोनों क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।